इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 12.5 के आखिरी 2 सवालों के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ ओब्लिक ट्रायंगल्स एंड बिफोर दिस हम लोगों ने ओब्लिक ट्रायंगल के सॉल्यूशन के लिए चंद फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे विच इंक्लूड्स लॉ ऑफ साइंस, कोसाइंस, टेंजेंट्स एंड हाफ एंगल फॉर्मूलाज। देखते हैं जी पहले क्वेश्चन नंबर 11 को। द स्टेटमेंट इज कि मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 3:2। कौन सी ट्रायंगल है? इट इज नॉट मेंशन, देन ऑब्वियसली इट विल बी ओब्लिक, क्योंकि अगर राइट होती तो वो हमें मेंशन कर देता। और रेशियो है जी दो साइड्स की 3:2 एंड दे इंक्लूड एन एंगल ऑफ मेजर 57 डिग्री। फाइंड द रिमेनिंग 2 एंगल्स। मैंने सिर्फ बाकी के 2 एंगल्स मालूम करने, जबकि एक एंगल मुझे 57 डिग्री गिवन है। स्टार्ट करते हैं जी इसके सोल्यूशन को और देख लेते हैं कि हम लोग वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। मुझे दो साइड्स की रेशियो गिवन है 3:2। मैं फर्ज कर लेता हूं लेट द साइड्स बी ए एंड बी। अगर ए और बी साइड्स 3:2 में हम लोगों ने सपोज की हैं और उसने क्या जी दीज टू साइड्स इंक्लूड एन एंगल ऑफ 57 डिग्री, तो ए और बी साइड के दरमियान बनने वाला कौन सा एंगल होगा? द इंक्लूडेड एंगल वुड बी गैमा। देन इसका मतलब यह है कि गैमा एंगल जो है वो मेरे पास किसके इक्वल होगा? 57 डिग्री की विद यूजुअल नोटेशंस। ये सारी सपोजिशन हम लोगों ने किस में की है जी? ट्रायंगल की यूजुअल नोटेशंस को इस्तेमाल करते हुए की है। अब मेरे पास ए बी की रेशो गिवन है एंड द गैमा एंगल इज गिवन टू मी एज 57 डिग्री। मैंने रिमेनिंग 2 एंगल्स फाइंड करने हैं। हम लोग जानते हैं जी एक बात ऑलरेडी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है जी हमारे पास? इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मुझे अल्फा बीटा गैमा से गैमा 57 गिवन है, पुट कर दें जी वैल्यू, तो आ जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा प्लस 57 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 57 डिग्री प्लस राइट में जाके कर दें जी 180 में से माइनस, यानी ये आ जाएगा जी 180 डिग्री माइनस 57 डिग्री। और माइनस करने पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी जी आपके पास? वो होगी 123 डिग्रीज। इसको मैं नाम दे के रख लेता हूँ जी इक्वेशन 1 का, जो कि मेरे पास अल्फा और बीटा के सम के इक्वल है कितना जी? 123 डिग्री। आफ्टर दिस एक दूसरी चीज़ जो मुझे गिवन थी वो साइड्स ए और बी की रेशियो है विच इज़ 3:2, यानी कि ऑल्सो गिवन टू मी कि ए रेशियो बी इक्वल है 3:2 एंड वी नो वन थिंग, रेशियो मीन्स डिवाइड, कि ए ओवर बी इक्वल आ जाएगा जी 3/2 के। इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा? इसके ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूं जी थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। और कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या कहता है जी? अगर मेरे पास फ्रैक्शन है तो यहाँ पे ऊपर ए में से डिनोमिनेटर को कर दें माइनस और न्यूमरेटर में उन्हीं दो को कर दें ऐड, इक्वल। राइट साइड पे भी यही होगा, नीचे 2 है, ऊपर ये 3 में से होगा माइनस और डिनोमिनेटर में 3 में 2 होगा ऐड। मैंने ये थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दिया। यहाँ से मेरे पास a माइनस बी ओवर a प्लस बी इक्वल आ जाएगा जी किसके? 3 - 2 1 ओवर 3 + 2 5। आफ्टर दिस इसका मैं क्या करूँगा जी? ये मेरे पास लॉ ऑफ टेंजेंट्स की शक्ल बनती हुई नजर आ रही है ए और बी साइड में। यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स हम लोगों ने कहा था कि a माइनस बी ओवर a प्लस बी इक्वल होता है जी टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 ओवर दोनों साइड्स ऐड हो रही हैं तो डिनोमिनेटर के टेंजेंट में अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आएगा आपके पास। अगर मैं ये लॉ ऑफ टेंजेंट का यूज़ करूं तो इसका मतलब इस a माइनस बी ओवर a प्लस बी की जगह पे मैं लिख सकता हूं कि टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 की रेशियो टेंजेंट किसका जी? अल्फा प्लस बीटा बाई 2 के साथ इक्वल आ रही है 1/5 के। तो ये मैंने इस्तेमाल कर लिया जी अपने लॉ ऑफ टेंजेंट का इन दिस स्टेप। आफ्टर यूजिंग दिस क्या मुझे कोई वैल्यू गिवन है? मैंने अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल के रखा था कितना जी? 123 डिग्रीज। तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट करें, मेरे पास tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 जो है वो वैसे ही ओवर में आ जाएगा जी टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा जी 123 डिग्री ओवर 2 वैसे इक्वल्स टू 1/5। अब 123 डिग्री को 2 पे करें डिवाइड,
न्यूमिरेटर की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 का टेंजेंट वैसे आएगी, ओवर में आ जाएगा जी टेंजेंट ऑफ 123 को करें 2 पे डिवाइड, क्या आता है आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा जी डिवाइड करने पे 61 डिग्री 30 मिनट्स इक्वल में 1/5 रहेगा वैसे ही। अब ये tan 61 डिग्री 30 मिनट्स, इसकी क्या वैल्यू निकलती है जी, ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 1.8418, यानी कि टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 वैसे ही इक्वल 1/5। इस वैल्यू को मैं राइट पे जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.8418। ये मैंने टेंजेंट 61 डिग्री 30 मिनट्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल के राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दी, लेफ्ट पे हो रही थी डिवाइड। अब यहाँ पे 1.8418 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही आएगा, 5 पे करें डिवाइड, तो मेरे पास अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 का जो टेंजेंट है वो इक्वल आ जाएगा जी किसके, देता है 0.3684। अब मुझे चाहिए जी अल्फा माइनस बीटा बाई 2, मैं अल्फा बीटा फाइंड करना चाहता हूँ, तो टेंजेंट राइट पे जाके क्या हो जाएगा जी tan इनवर्स, यानी कि अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल आ जाएगा जी tan इनवर्स ऑफ 0.3684। ये अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 रहेगा वैसे ही। जब मैं टेंजेंट इनवर्स लेता हूँ 0.3684 का, तो ये tan इनवर्स लेने पे मेरे पास कितना आ जाता है जी 20 डिग्री 13 मिनट्स। ठीक होगी बात, मैंने ये बात की थी कि हमारे पास मिनट सेकंड में फ़र्क की गुंजाइश मौजूद है, तो अगर 13 मिनट की जगह आपके पास इसके बाद 13 के साथ कोई सेकंड्स भी आ रहे हों तो इट वोंट मैटर आर कैलकुलेशंस, ये कोई ख़ास फ़र्क नहीं डालेगा। अब ये जो 2 डिवाइड हो रहा है राइट में जाके होगा मल्टीप्लाई, यानी कि आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 20 डिग्री 13 मिनट्स, और ये वैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितने आ जाएंगे, यू विल हैव 40 डिग्री 26 मिनट। इसको मैं नाम दे देता हूँ जी इक्वेशन 2 का। ये मेरे पास आई है जी अल्फ़ा और बीटा के डिफरेंस की फॉर्म में। एक इक्वेशन 1 भी हमने निकाल के रखी थी जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा थी, दैट वाज 123 डिग्री। अब मेरे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं, वन इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 23 डिग्री और दूसरी अल्फ़ा माइनस बीटा। मैंने बाकी 2 एंगल्स यानी अल्फ़ा और बीटा मालूम करने थे, फाइंड द रिमेनिंग 2 एंगल्स, एक मुझे गिवन था। इन दोनों इक्वेशंस को कर देते हैं जी हम लोग ऐड, यानी वी विल राइट एडिंग 1 एंड 2। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी जी, वो थी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 123 डिग्री, और इक्वेशन 2 हमने निकाली अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू व्हाट, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है जी 40 डिग्री 26 मिनट्स के। हम कर रहे हैं इनको ऐड, जब आप ऐड करेंगे तो माइनस बीटा प्लस बीटा से हो जाएगा कैंसिल, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा विल मेक व्हाट 2 अल्फ़ा इक्वल 123 डिग्री में ऐड करें जी 40 डिग्री 26 मिनट, कितने आ जाएंगे जी आपके पास, वी विल हैव 163 डिग्री 26 मिनट्स। अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए 2 मल्टीप्लाई राइट में जाके क्या हो जाएगा जी डिवाइड, यानी कि अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा 163 डिग्री 26 मिनट डिवाइडेड बाई 2, और 2 पे डिवाइड करने पे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 81 डिग्री 43 मिनट्स। हम लोगों ने अल्फ़ा एंगल फाइंड कर लिया। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू फॉर अल्फ़ा, दूसरा एंगल कौन सा रह गया जी निकालने वाला, बीटा। अब इस अल्फ़ा की वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन 1 में ही आप इस्तेमाल करें, चाहे तो इस इक्वेशन 2 में कर लें, इन बोथ वेज हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं इस अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कर देता हूँ जी 1 में, सो वी विल राइट पुट इन 1, और इक्वेशन 1 क्या थी जी आपके पास, अल्फ़ा की जगह पे आ गया 81 डिग्री 43 मिनट्स प्लस बीटा हम फाइंड कर रहे हैं, और इक्वल की राइट साइड पे 123 डिग्री रहेगा एज इट इज़। अब ये वैल्यू बीटा में ऐड हो रही है, राइट में जाके हो जाएगी माइनस, यानी कि बीटा इक्वल आ गया 123 डिग्री माइनस 81 डिग्री 43 मिनट्स, एंड माइनस करने पे आपके पास बीटा कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी 41 डिग्री 17 मिनट्स। एंड फाइनली ये हमारा दूसरा एंगल बीटा भी फाइंड हो गया जो उसने हमें क्वेश्चन में मांगा था। फाइनली हम लोग बात करते हैं जी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज़ द 12th वन। स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, 2 forces 40 Newton and 30 Newton are represented by AB and BC which are inclined at an angle of 147 degree 25 minute। मैंने AC फाइंड करना है द रिजल्टेंट ऑफ AB एंड BC, मतलब 2 वेक्टर का रिजल्टेंट एक तीसरा वेक्टर, और हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर आप 2 वेक्टर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें एंड देन रिजल्टेंट फाइंड करें तो वो हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप ही आ जाती है।
तो यहाँ पे मैंने इसके रिस्पेक्टिव ट्राइंगल बनाने की कोशिश की है, जिसके अंदर इफ़ आई कंसीडर दिस साइड एज ए बी और इस साइड को लूँ मैं बी सी, तो उसने मुझे कहा जी कि ए बी और बी सी आर रिस्पेक्टिवली 40 न्यूटन्स एंड 30 न्यूटन्स। ये बातें मुझे गिवन है, ये ए बी वैक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये मेरे पास बी सी वैक्टर को। अब उसने मुझे क्या कहा जी, ये दोनों इंक्लाइंड हैं एट एन एंगल ऑफ 147 डिग्री 25 मिनट्स। मैंने मालूम क्या करना है, मैंने फाइंड करना है जी ये ए सी, ए बी और बी सी का रिजल्टेंट। दिस ए सी इज व्हाट आई नीड टू फाइंड। अगर मैं बात करूं जी ट्राइंगल की नेमिंग की, तो ये ए बी सी बात क्वेश्चन के अंदर ही मुझे गिवन है, उसके हिसाब से कर ली। और हमने बाकी बातें की हैं कि ट्राइंगल की नोटेशंस हम लोग यूजुअल इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या जी, उसके मुताबिक वर्टेक्स ए की जो ऑपोजिट साइड है ना, वो हमारे पास स्मॉल ए होती है। वर्टेक्स बी की ऑपोजिट साइड आपके पास स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी की ऑपोजिट साइड क्या होती है जी, स्मॉल सी होती है। मैंने ये ए सी फाइंड करनी है। दूसरी चीज़ आपने एक ज़हन में रखनी है कि उसने सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड्स दी हुई हैं कि ये वेक्टर्स जो हैं इनकी मैग्नीट्यूड देती हैं, मैंने मैग्नीट्यूड ही फाइंड करनी है, डायरेक्शन के साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं है इधर। तो मैं क्या करूँगा जी, बी साइड मैंने मालूम करनी है ए सी और उनका इंक्लूडेड एंगल मुझे गिवन है। यानी कि अगर मैं स्टार्ट करूँ अपने सोल्यूशन को और बात करूँ मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे ए गिवन है जी 30 न्यूटन्स, मुझे सी गिवन है 40 न्यूटन्स, और ए और सी के दरमियान पॉइंट बी पे जो एंगल बनता है वो क्या होगा जी, दैट वुड बी बीटा। वो कितना जी 147 डिग्री 25 मिनट्स। अब मालूम क्या करना है जी, ये रिजल्टेंट ए सी वैक्टर मैंने मालूम करना है, जिसके हमने बी का नाम दिया। दिस इज़ व्हाट आई नीड टू फाइंड। सिंपल सा काम है जी, अगर मैंने बी मालूम करना है, ए सी और इनको इंक्लूडेड एंगल गिवन है, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, आई विल यूज़ लॉ ऑफ कोसाइन फॉर दैट। क्या जी, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन हम लोगों ने क्या कहा था जी, आप फाइंड करना चाह रहे हैं बी साइड। बी साइड के लिए हम लोगों ने कहा था जी बी का स्क्वायर इक्वल होगा रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर्स का सम माइनस 2 टाइम्स इन्हीं की प्रोडक्ट एंड कोज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ए सी के दरमियान पॉइंट बी का ही एंगल बीटा आएगा आपके पास। तो ये लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल कर लिया। मुझे कैसे पता चला, ये बात भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मुझे 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो देन मेरे पास जो 2 तरीके हैं सोल्व करने के, उनमें एक लॉ ऑफ कोसाइन है और दूसरा लॉ ऑफ टेंजेंट्स है। मैं लॉ ऑफ टेंजेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन वो लेंथी मेथड है। दैट इज़ व्हाई आई एम यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, इट इज़ मोर कन्वीनियंट देन द अदर वन। वैल्यूज पुट करनी है जी। ए मुझे कितना गिवन है, द वैल्यू फॉर ए इज़ 30, इसका स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है जी 40, इसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 30 इंटू 40, और कोज ऑफ बीटा, बीटा कितना है जी 147 डिग्री 25 मिनट्स। इसको जस्ट करना है सिंप्लीफाई, तो मेरे पास बी साइड आ जाएगी। 30 का स्क्वायर जी 900, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 2 30s आर 60, 60 को 40 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा जी 2400, और कोस 147 डिग्री 25 मिनट्स। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है माइनस का 0.8426, माइनस की वैल्यू आ रही है। कैसे भला, 147 डिग्री ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है बिटवीन 90 एंड 180, और सेकंड में कोस नेगेटिव ही आंसर देता है। 900 प्लस 1600 ये आपके पास आ जाएगा जी 2500, माइनस माइनस हो जाएगा जी प्लस। 2400 को मल्टीप्लाई करवाएं 0.8426 से, तो ये आपके पास कितना आ जाता है जी, ये आ जाता है 2022.24। मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं जी, ऐड। तो ये ऐड करने पे आपके पास आ जाएगा जी 4522.24। ये वैल्यू आई है जी मेरे पास बी स्क्वायर की। मैंने फाइंड करनी है जी बी, तो कैसे फाइंड करूँगा, ऑब्वियसली बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लें। जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, नहीं आएगा। वजह बी क्या है, बी मेरे पास ट्रायंगल की साइड की लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इट मीन्स यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा।
तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कटा, काटने के बाद मेरे पास b इक्वल आ जाएगा किसके, ये आ जाएगा जी 67.25 न्यूटन्स। न्यूटन्स कहाँ से आ गया जी, क्योंकि मेरी गिवन मेजरमेंट्स भी न्यूटन यूनिट में ही थी, तो इट मीन्स कि ये AB और BC का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा AC, उसका मैग्नीट्यूड भी आपके पास कितना आएगा, 67.25 न्यूटन ही होगा।